मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं इजाजत दूंगा। मैं असल में मैंने नोट ही नहीं किया, मैं तो आवाज सुन रहा था अपनी तरफ से, मुझे नहीं पता था कि मैं उसमें बैठा हुआ हूँ स्टूडियो में, जगह घेर के काफी है, तो मैं वो सीधा वहां चला गया था उस पर और यूट्यूब के मैंने ऊपर। आपको एज इंश्योरेंस पॉलिसी रखा हुआ था इसी टाइम। सर आप मुझे रखा करें, आप जब भी आपको जरूरत हो, अपने हक, अपने फ्रीडम ऑफ हाँ एक्सप्रेशन का इजहार करना हो, तो आप हाँ जरूर। चलेंगे। मुझे सिर्फ ये अच्छा आखिर में हाँ। किसी दिन बता दीजिएगा, अब बेशक अभी इस पर टाइम नहीं होगा, मैं ये भूल जाता हूँ अक्सर आपसे सवाल करना, आप बड़े अरसे इस पे बात करते रहे एवोल्यूशन के ऊपर। तो जो हमारी दुनिया में वायरस की जो ओरिजिन है और एवोल्यूशन है, हाँ उसके ऊपर काफी वो है मखमसा, मैं कहूँगा, उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, अब मुझे उसको अंग्रेजी में नहीं आ रही। तो आपके ख्याल से ये वायरस जो ये कहाँ से आए? क्योंकि मुझे, मैंने बड़ी इस पे गौर किया, मैंने आज तक कोई डेफिनेट इसके ऊपर नहीं देखा कि कोई ये बताया कि यार इसका ये है। सबके अंदाजे हैं, अब इसके ऊपर वायरस जो कुछ है? है बेसिकली डीएनए बेस्ड ही होते हैं, आपको पता है। और डीएनए का एक गुच्छा होता है जो कि प्रोटीन के उसके गिर्द होती है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है। हम्म, प्रोटीन के रिसेप्टर्स होते हैं, जाके किसी भी सेल के साथ वो लग जाते हैं और उसको अटैक वो शुरू कर देते हैं उसमें। वायरस का काम क्या है कि ये एक सेल के अंदर एंटर होता है, उसकी जो मशीनरी है उसे हाईजैक करता है और अपनी कॉपीज बनाता है, सही बस है, वायरस बिल्कुल का ये सही है, काम। बिल्कुल ठीक है। सही है। उसके दौरान वो जो भी खप मचाता है वो बेसिकली सेल्स की डेथ है, मुख्तलिफ तरीके से वो करता है। हम्म, और बॉडी का रिस्पॉन्स जो है उसके खिलाफ, वो एक सारी चीज है। अब ये भी ठीक है। अगर देखा जाए तो हमें ये पता लगता है कि लाइफ जो है ना वो आरएनए के जरिए कम्युनिकेट करती है। अब होता क्या है, जब वायरस किसी सेल के अंदर एंटर होता है तो वो अपने अपने जेनेटिक कोड को आरएनए में कन्वर्ट करके सेल की मशीनरी को देता है। सेल की मशीनरी जो है फिर उसे कॉपी करना शुरू कर देती है, मैसेंजर आरएनए जो ठीक। सॉरी आरएनए जो होते हैं, मैसेंजर आरएनए। अब इसके बारे में थ्योरीज हैं, सारी बात है कि ये अभी हमें पता नहीं है कि ये क्या हुआ। वो कहते हैं कि शायद वायरसेस जो हैं वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ ही इवॉल्व हुए हैं, या बाद में भी इवॉल्व हो सकते हैं, या पहले भी इवॉल्व हुए हो सकते हैं। अब ये नहीं हमें पता कि, जारी बात है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फॉसिलाइज नहीं होते, और डीएनए हाँ, और आरएनए इतना पुराना। ये जारी बात है कि जमीन जब बनी थी उसके 1 बिलियन साल बाद, 3.5 3.6 बिलियन ईयर्स अगो, जमीन के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे। तो इनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको निकालना और उसके बारे में कोई डेफिनेट बातें करना बहुत मुश्किल काम है। तो इस पे क्या आपके ख्याल से ये पॉसिबल है कि ये वायरस जो है ये जो कहीं बाहर से आया हो भी सकता है, क्या पता कहीं कोई किसी एस्टेरॉयड में ही बने हो और जमीन पे आ गए हो। हाँ, पैनस्पर्मिया मगर जिसे मुझे कहते ये लगता नहीं है, क्योंकि वायरस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अटैक करने के लिए बड़े एक स्पेसिफिक तरीके से काम करते हैं। अब बैक्टीरियोफेज जिन वायरसेस को कहा जाता है वो क्या होते हैं, वायरसेस की भी, बैक्टीरिया की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आगे से बीमारियां जो कि उनको वायरस से आती हैं, उनको मार देते हैं। ठीक है। तो ऐसा, फिर ये जो डिजाइन है इनका, मतलब जो एक दूसरे से कंपेयर मैच करता है, तो इसका मतलब है कि शायद बिलियंस ऑफ ईयर्स तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की और वायरसेस की आपस में इकट्ठी एवोल्यूशन हुई। हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया और वायरस दोनों का कोई एक कॉमन एंसेस्टर हो, या वायरस ही किसी तरह से बैक्टीरिया बन गया हो किसी टाइम पे। हमें इस बारे में कोई पढ़ना पड़ेगा, पढ़े बगैर मैं कोई इस पे वो नहीं कर सकता। इतनी सी थ्योरी मुझे पता है कि ये इसके बारे में थ्योराइज यूं किया जाता है। हाँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब जमीन की जो इनिशियल एनवायरनमेंट थी, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी या बहुत कम ऑक्सीजन थी। हाँ ऑक्सीजन नहीं थी, हाँ, तो ऑक्सीजन उस नहीं थी वक्त जी। नहीं थी, तो उस वक्त जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इफ एनी, आई डोंट नो, मुझे अब ये सही याद नहीं कि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो कितने अरसे बाद होनी शुरू 20.3 हुई। है जी, 20.3% है। इससे पहले करीबन 24 और 26% तक भी एक वक्त में थी। जी जी ठीक है। जी। क्यों, जब साइनो बैक्टीरिया इवॉल्व हुए हैं आज से तकरीबन कोई क्या हो सकेंगे, तकरीबन साइनो बैक्टीरिया वाला, मुझे टाइम नहीं थ्री सही याद, बिलियन मेरे ख्याल है नहीं। मोर देन बिलियन ईयर्स की बात है। साइनो बैक्टीरिया जब इवॉल्व हुए हैं तो उन्होंने ऑक्सीजन को फिर फ्री ऑक्सीजन एटमोसफेयर में अवेलेबल किया। इससे पहले जो जो लाइफ थी वो सल्फर बेस्ड थी, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड और H2SO4 ये गैसेस जो थी वो जमीन के अंदर ज्यादा थी, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी लेवल काफी हाई था उस टाइम। तो लाइफ जो थी वो सल्फर बेस्ड थी, और सल्फर बेस्ड लाइफ आज भी पाई जाती है डीप ओशन वेंट्स के अंदर। पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑक्सीजन जिनको नहीं चाहिए वो हाइड्रोजन सल्फाइड पे जिंदा रहते हैं, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है हमारी लाइफ के लिए टोटली पॉइजनस है, बंदा मर जाता है उससे।
लेकिन उस वक्त ये बैक्टीरिया या इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म थे, सिंगल से ऑर्गेनिज्म थे उस जमाने में? जाहिर बात है, उसके सिंगल कोई सेल जब जिसे उसके द कोई ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं, उस वक्त जाहिर बात है कि पहली दफा सायानो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन पैदा करते हैं वो पैदा हुए थे जमीन के अंदर। वो पानी में रहते थे और उन्होंने ऑक्सीजन पैदा करनी शुरू की थी। जब ऑक्सीजन पैदा हुई तो इसने पिछली जितनी किस्म की लाइफ थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दूसरी तरह की एनर्जी पे रहते थे वो सारे खत्म कर दी। साइनो बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस के जरिए काम करते हैं। ठीक है, तो मैं बड़े तो आराम से। आप हाँ। हाँ, आप चूंकि जियोलॉजिस्ट भी रहे हैं, बल्कि है, मतलब रहे नहीं, काम अब नहीं कर रहे, तो ऐसे कोई फॉसिल मिलते हैं ये पुराने उस जमाने के, जो जिस जमाने में हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी? सर नहीं मिलते ना, उस टाइम लाइफ थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, नहीं मिलते। नहीं मिलते, मतलब इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है उस उस लाइफ का। टाइम देखें, फॉसिल बनने के लिए बहुत जरूरी चीज है कि एक जानदार के अंदर हार्ड पार्ट्स होने चाहिए। ठीक है, जब स्केलेटन या शेल या फिर दांत, ये चीजें फॉसिलाइज होनी, सबसे पहली जो चीज फॉसिलाइज हुई किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो दांत थे। ये दांत बतीसी जो है जानदारों में वो सबसे पहले बनी थी, फिर बाद में ढांचा बनना शुरू हुआ। सबसे पहली एवोल्यूशन दांतों की हुई। तो अच्छा चले, आखिर में ये इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर वायरस जो एंशियंट है, मतलब अगर ये उस जमाने में भी थे जिस जमाने में जमीन पे ऑक्सीजन नहीं थी, तो ये भी इम्पॉसिबल है कि हो सकता है वायरसेस जो स्पेस में जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहां भी शायद थ्राइव कर सके, या किसी एक नहीं, स्पोर वो तो वो फॉर्म में। कर सकते हैं, वो तो वो कर सकते हैं। वी हैव मोर देन इनफ एविडेंस कि वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कई ऐसी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन्हें एक्सट्रीमोफाइल कहा जाता है। वो इंतहाई ठंडी जगहों पे -300 डिग्री पे भी वो जिंदा रहते हैं, और वो जो है 1000 डिग्री पे भी वो जिंदा रहते हैं, और स्पेस की रेडिएशन भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, इवन के एक मास एक्सटिंक्शन जो सबसे पहली है उसके बारे में कहा जाता है वो शायद कोई गैमा रे बर्स्ट था। ठीक है, गैमा रे बर्स्ट में इतनी सख्त रेडिएशन आती है कि वो मर जाती है, कोई चीज नहीं जिंदा रह सकती। ठीक है, क्या देखें जी, ये इस बारे में मैंने खुद इस बारे में पढ़ा हुआ है और मुझे पता है। हो सकता है मैं रॉन्ग हूं, आप कोई और बात कर रहे हैं, मगर ये सबसे पहले जो फॉसिल दुनिया में मिलने शुरू होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म के दांत हैं। जियोलॉजिस्ट को समझ ही नहीं आता था कि ये क्या फॉसिल है। ठीक है, बड़ी लेटर ऑन फिर उनको ये समझ आया कि ये दांत हैं। ठीक है, तो हाँ, आप कह सकते हैं कि जॉ की एवोल्यूशन के बाद होगा, जॉ हुआ होगा तो साथ ही दांत, तो बेसिकली इसे जॉ कह लें या टीथ कह लें मुझे नहीं पता, बट मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। बट मैंने डेफिनेटली इस बारे में पढ़ा है कि जो पहले सबसे फॉसिल्स मिलते थे वो दांत थे या जॉ था। अब इसमें थोड़ी कंफ्यूजन शायद मुझे हो। ठीक है, अच्छा जी सर, फिर और कोई बात आप करें, आगे चलते हैं, क्योंकि 4.5 घंटे हो गए, आधा घंटा और है। मैं फिर चले, मैं जाते जाते आप चूंकि लगे हाथों तो पकड़े गए सब्जेक्ट भी है, तो पाकिस्तान की जो जियोलॉजी है, इंडिया पाकिस्तान की, ये यहाँ पर जो कितना, ये किस जमाने में समुंदर के नीचे हुआ करती थी, ये कितना अरसे पुरानी है? क्योंकि मुझे कराची के पास, मुझे पता है कि हमने फॉसिल मिलते हैं कराची के पास, हमने जाके कलेक्ट किए हुए बहुत पुराने। जो वो तो आप जहां भी लगा लें कि अगर किसी जगह पे आपको लाइमस्टोन मिल रहा है तो वो समंदर के नीचे बनता है, क्योंकि वो कोरल रीफ्स में बनता है, और उसके अंदर आपको फिर सारे जो है ना रीफ के अंदर जितने भी फॉसिल्स हैं वो मिल रहे होते हैं। ठीक है, अब ऐसे नहीं आप कह सकते कि सारा पानी पाकिस्तानी कभी समंदर के नीचे होगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। कुछ समंदर के नीचे रहा होगा, कुछ नहीं रहा होगा। वैसे जो हमारी इंडियन प्लेट है ये किसी टाइम ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ जुड़ी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, ओवर द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स दरमियान में जो है ना वो डिवीजन हुई, और फिर ओशियानिक रिज थी जिसने सेपरेट करते 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 इसे आज लाके यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा दिया। ठीक है, तो अब जैसे अगर आप देखें वो क्या उस हाईवे का नाम है यार, जो कराची तक जाती है रहीम यार खान से, सारा जीटी रोड जो है, जीटी रोड एंड पे जब आप हैदराबाद से कराची की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको आसपास चारों तरफ मार्बल वो माइन कर रहे हैं।
जी हाँ। तो वो जो सारा इलाका है, ठीक है, जो जो वो जो सारा इलाका है, वो इलाका जिधर आपको मार्बल मिल रहा है, वो बेसिकली समंदर के नीचे ही था किसी टाइम। इवन के उधर ऐसी भी जगह हैं जो कि अंधे को भी, मतलब मुझे जरूरत ही नहीं है सोचने की, सामने देखूंगा तो वो रीफ है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे एक दो ऐसी जगह बिल्कुल ऐसी हैं कि वहां पे आप बिल्कुल आंखें बंद करके आपको पता है कि ये रीफ है, कोरल रीफ है, ठीक है। मैं आम बंदा भी पहचान लेगा, जियोलॉजिस्ट की या जियोफिजिक्स की तो जरूरत नहीं, आम बंदा भी पहचान लेगा कि यार ये जो है ना ये रीफ है। तो होता क्या है कि कई चीजें कभी समंदर के नीचे होती हैं, फिर क्या होता है, फॉल्ट्स और क्या उसे कहते हैं, कॉन्टिनेंटल कोलिजन्स की वजह से जमीन की तहें फोल्ड होती हैं। जब एक कपड़े को जिस तरह आप फोल्ड करें ना, यूं जैसे जैसे कि मेरे पास ये अब एक टिश्यू है, ठीक है, अब मैं इसको अगर ऐसे फोल्ड करना शुरू करूं तो ये ऊपर उठने लग रहा है बीच में से। यही चीज जमीन की रॉक लेयर्स के साथ भी होती है। तो फिर कई बार ये चीज पहले नीचे है, ये उठ के ऊपर चली जाएगी, तो आपको कोरल रीफ ऊपर मिल रही है, ठीक है। इस तरह कुछ चीजें होती हैं वो पहले जमीन के ऊपर होती हैं, वो नीचे चली जाती हैं। तो ये एक बड़ी, मतलब पूरी की पूरी एक साइंस है वैसे इसके आप पीछे। आप इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, अल्लाह ने इस्लाम में पहाड़ों को पेग की तरह जमीन पर ठोका हुआ है सर जी। नहीं जी, पहाड़ पैग की तरह नहीं उठते, पहाड़ जमीन के नीचे से उठते हैं जी, कुरान ठीक है। अल्लाह कहता है हमने ठोका हुआ है। नहीं नहीं, ये बस ये अल्लाह मियाँ ने ना कील जो है ना, ये मोमिनों की अकल में ठोका हुआ है, ये पहाड़ जमीन में नहीं ठोका हुआ, ठीक है। चले सर, मैं आगे चले चलता ठीक है, हूँ, दो ठीक है चार जी। लोग रह गए हैं, उनसे बात कर करे लें फिर। करे करे जी, ओके। थैंक यू जी।